नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के करनाल में और क्या कुछ जानकारी है वो हम तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। काफी लोगों के फोन आ रहे थे कि हरियाणा लॉकडाउन में किन किन दुकानों को खुले रहने की परमिशन दी गई है, कौन कौन सी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि समय जरूर लगा आपको जानकारी देने में, क्योंकि डीसी करनाल के द्वारा जो है गाइडलाइंस तैयार की जा रही थी। जो ऑर्डर्स थे वो लिखित में आए इनके पास, इन्होंने उसको स्टडी किया, उसके बाद जो गाइडलाइंस है वो तैयार की गई है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी लोगों के फोन आते हैं इस जानकारी देने के बावजूद भी। इससे पहले करनाल के डिप्टी कमिश्नर की लाइव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, करनाल के एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो हमने आपको लाइव दिखाई है। हमारी वो भी अपील है कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा सुनिएगा, उसमें तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि करनाल के हर व्यापारी तक, हर आम आदमी तक वे वीडियो जरूर पहुंचे। करनाल के ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों तक वे वीडियो पहुंचे। और अब दोबारा से हम उस जानकारी को आप तक साझा करना चाहेंगे। क्या कुछ जानकारी है? करियाने की जो दुकानें हैं वो शाम को 6 बजे तक खुली रहेंगी, पूरी खुली रहेंगी, और उसके बाद में होम डिलीवरी अगर चाहे तो शटर बंद करके 10 बजे तक कर सकता है। इस तरह की जो पुख्ता जानकारी है करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव द्वारा दी गई है। लेकिन आप ये चीज मान के चलिए कि उसके खुली रहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुली रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग दोबारा से 5 किलो चावल चाहिए आप बाजार जाकर ले रहे हैं तो लॉकडाउन का मतलब नहीं रहेगा। रास्ते में अगर आप निकलेंगे तो आपकी स्कूटी को इंपाउंड किया जा सकता है, आपकी गाड़ी को इंपाउंड किया जा सकता है। पुलिस चारों तरफ जो है चाक चौबंद पहरे लगाकर, नाके लगाकर जो है तैयार रहेगी। 6 दिन का और जो लॉकडाउन रह चुका है उसमें जो है आपको और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। लॉकडाउन का मतलब यही है कि आपके लिए तमाम सुविधाएं ओपन है, एसेंशियल सर्विसेज की सुविधाएं ओपन है। कोई मजबूरी है तभी आप जा सकते हैं, अन्यथा आपको तमाम चीजें होम डिलीवरी से जो है मंगानी पड़ेगी। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मंदिर और पार्क वो भी बंद रहेंगे लॉकडाउन के दौरान। कन्फेक्शनरी और बेकरी 6 बजे तक ओपन रहेंगी, वो भी होम डिलीवरी कर सकती हैं। तो ये तो तमाम तरह की जानकारी है। इलेक्ट्रिकल शॉप्स, इलेक्ट्रिकल एसोसिएशंस के कुछ एक प्रतिनिधियों के हमारे पास फोन आए थे कि गर्मियों का सीजन है, कुछ भी अगर खराब हो जाता है तो उनको जरूरी चीजें चाहिए होंगी। तो डीसी साहब ने कह दिया है कि उनको परमिशन दे दी जाएगी, 6 बजे तक वह भी खोल सकते हैं। तो तमाम तरह की जानकारियां हैं। कारपेंटर हो, एसी की सर्विस रिपेयर वाला हो, आरओ वाला हो, वो पासिस अपने इशू करके सरल हरियाणा पे, जिस तरह से पिछले साल था सरल हरियाणा पर, आप अपना पास इशू करके उसकी जब परमिशन आपको मिल जाएगी तो उसके बाद आप भी जो है मूव कर सकते हैं। लेकिन बगैर मतलब कि अगर आप बाहर घूमते हुए पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी आप सभी से अपील है कि तमाम जानकारी को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। डेयरी जो है वो 10 बजे तक ओपन रह सकती है। सब्जी फल फ्रूट की दुकानें हैं 6 बजे तक ओपन रह सकती हैं। होम डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा करनी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय जो मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन हमारी आप सभी से अपील कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारियां पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। क्या कुछ हिमांशु बताना चाहेंगे एक बार दोबारा से दर्शकों को कि किस किस तरह की जो है परमिशन दी गई है, क्या कुछ जानकारी है, ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। कमल, कोशिश की गई है कि ब्रेक लग सके, ब्रेक इस बात पर लग सके कि लोग आवाजाही ना करें। आवाजाही अगर ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं कोरोना जो संक्रमण है उसके फैलने का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि बाजार के अंदर लोगों की आवाजाही ना हो। इसलिए तमाम जो और दुकानें हैं, चाहे वो फल फ्रूट की दुकान हो, किराना की दुकान हो या रेस्टोरेंट की दुकान हो, उसमें जो है वो होम डिलीवरी के लिए रखा गया है। यानी कि लोग मार्केट में आकर कुछ ना खरीद पाएं, वो फोन के जरिए या फिर होम डिलीवरी के लिए तमाम चीज़ें अपने घर मंगवा सकते हैं। सैलून बंद रखे गए हैं और भी जो तमाम मंदिर, मस्जिद या धार्मिक जो स्थल हैं जहां भीड़ ज़्यादा होती है किसी स्पेशल दिन या फिर किसी और दिन, तो वहां पर बंद है। यानी कि वहां पर आवाजाही नहीं कर सकते लोग। साथ ही साथ पार्क बंद रखे गए हैं। यानी कि आपको अगर योगा करनी है तो आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपको टहलना है तो आप अपने घर की छत पर जाके टहल सकते हैं। आपको उसके लिए पार्क में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सी दुकानों को खोल कर रखा गया है, लेकिन होम डिलीवरी के लिए ये एक बड़ी बात है कि आम जनता को भी परेशानी ना हो और कोरोना संक्रमण जो है वो ज़्यादा फैले भी ना। क्योंकि मार्केट में कुछ दुकानें ज़रूर खुलेंगी, चाहे वो फल फ्रूट की दुकान हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई दुकान हो या फिर बेकरी की दुकान हो, लेकिन ये तमाम जो दुकानें हैं वो होम डिलीवरी के लिए खुलने वाली हैं। यानी कि आप वहाँ जाकर सामान नहीं खरीद सकते। ढाबे, रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सीटिंग उस पर अलाउ नहीं होगी। डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी,
जो दूध लेना है, दही लेना है, लेकिन अब वहां जाके सामान नहीं खरीद सकते। क्या जानकारी देना चाहेंगे कमल? तमाम लोग शंकाओं में बैठे थे कि ये खुलेगा या वो नहीं खुलेगा, वो खुलेगा तो ये नहीं खुलेगा, लेकिन उस पर अब फिलहाल करनाल प्रशासन ने ब्रेक लगा दिया। जी बिल्कुल हिमांशु, सबसे पहले हम क्लियर करना चाहेंगे, जो इलेक्ट्रिकल्स की शॉप है, यानी कि जो आपको इलेक्ट्रिकल का सामान, तारे हैं, जो बोर्ड्स हैं, वो जो ट्यूबलाइट्स हैं, सिर्फ वो दुकानें जो हैं खुलने की परमिशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुलने की परमिशन नहीं है, यानी कि जो फ्रिज, कार, एसी की दुकानें हैं वो नहीं खुल पाएंगी। लेकिन एसी की अगर आपने सप्लाई करनी है तो आप गोडाउन से जो है इन चीज़ों की सप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है, जिम्स बंद रहेंगे। जिम्स बंद रहने की जो है ये डीसी साहब ने क्लियर कर दिया है। जो पेस्टिसाइड की दुकानें हैं, पशु आहार की दुकानें हैं, ये खुली रहेंगी। तो इस तरह की जो तमाम जानकारियां हैं, कोरियर सर्विस खुली रहेंगी, सैलून बंद रहेंगे। तो इस तरह की जानकारी सिर्फ आप मान सकते हैं कि इसेंशियल में क्या है, करियाना, बेकरी, कॉन्फेक्शनरी, होटल्स, रेस्टोरेंट, जो हम पहले दिन से बता रहे हैं आपको, ये होम डिलीवरी के लिए खुली रहेंगी। इसमें एड ऑन क्या किया गया है, इलेक्ट्रिकल्स की दुकानें जो है उनको परमिशन दी जाएगी 6 बजे तक खुलने की। और जो करियाना की दुकानें बताई जा रही थी, वो 6 बजे के बाद भी अगर कोई होम डिलीवरी करता है तो 10 बजे तक होम डिलीवरी करियाना की दुकान से वह कर सकता है, लेकिन शटर बंद कर वह कर सकता है। तो ये तमाम जानकारियां हैं। सिर्फ वही 3 से 4 चीजें दुकानें हैं वही खुली रहेंगी। डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें वो 10 बजे तक खुल सकती हैं, क्योंकि दूध जो डेयरी पर आता है वो शाम को भी आता है, उसको यूज करना होता है, तो इसलिए 10 बज जाते हैं। ठेके बंद रहेंगे, शराब के ठेके बंद रहेंगे। जो जानकारी है, बड़ी जानकारी है, क्योंकि काफी लोगों से ये कमेंट देखने जा रहे थे कि शायद शराब मिलेगी, शराब क्या वो ले पाएंगे, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि शराब के ठेके बंद रहेंगे। और तस्करों से भी आपने सावधान रहना है। जो लोग शराब पीते हैं तो 6 दिन अगर शराब नहीं पिएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने सबसे बड़ी बात ये चीज जरूर देखनी है कि अगर आप शराब तस्कर से लेते हैं, अगर मिलावटी शराब पीते हैं, क्योंकि इस समय होगा यही कि ब्लैक मार्केटिंग होगी, आप डुप्लीकेट शराब लेंगे तो उससे जो है आपके शरीर को, आपको नुकसान होगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, आपने शराब नहीं लेनी है। इस तरह से जो कालाबाजारी लोग हैं उसको भी जो है इस चीज का फायदा उठाते हैं, तो आपने इन तमाम सावधानियों का ध्यान रखना है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो तमाम दुकानें मेरे सहयोगी ने बताई कि कौन सी बंद रहने वाली है और कौन सी खुलने वाली है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आ रही है कि शराब के ठेके बंद रहने वाले हैं, साथ ही साथ और जो जरूरी सामान की दुकानें नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई या कपड़े की दुकान होगी, वो भी बंद रहने वाली है। मार्केट के अंदर एसेंशियल चीज़ें, जो जरूरी सामान होता है, जिस प्रकार दवाइयाँ होती हैं, राशन की दुकान होती है, दूध डेयरी की दुकान होती हैं, वो खुलेंगी, लेकिन होम डिलीवरी के लिए खुलेंगी। इलेक्ट्रिकल की दुकानें खुल सकती हैं जहां पर तारें मिलती हैं, क्योंकि घर में अगर कोई इलेक्ट्रिकल आपकी वायर ख़राब हो जाती है तो वो मिल सकती है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप बाज़ार में मत निकलिएगा, क्योंकि आवाजाही अगर होगी तो फिर कोरोना संक्रमण के फैलने का जो खतरा है वो और ज़्यादा लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसानों को यहाँ पर छूट दी गई है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि मंडियों के अंदर गेहूं की खरीद 1 हफ्ते नहीं की जाएगी, लेकिन अगर आप खाद बीज खरीदना चाहते हैं या पशु आहार खरीदना चाहते हैं तो वो दुकानें खुली रहने वाली हैं। कोशिश कीजिएगा कि फ़ोन के जरिए आप मंगवा लीजिए या फिर होम डिलीवरी के लिए जरिए आप मंगवा लीजिए। 6 बजे तक दुकानें ज़रूर ओपन रहने वाली हैं। चिकन की दुकानें, जो फ़िश की दुकान होती है या चिकन की दुकानें होती हैं, वो होम डिलीवरी के लिए खुली रहेंगी, क्योंकि वो भी राशन के अंदर आती हैं। बहुत से लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, तो उनका ध्यान रखा गया है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन शराब के ठेके बंद रहने वाले हैं। एक बात समझने की और भी है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उसमें सरकार ने तमाम दुकानों की जो पाबंदियां हैं वो ज़रूर हटा दी हैं, लेकिन कोशिश सरकार की तरफ से भी ये की गई है कि होम डिलीवरी पर ज़्यादा फोकस किया जाए। कोशिश ये की जाए कि होम डिलीवरी के ज़रिए तमाम लोग अपना सामान मंगवा लें। किस तरीके से उर्वशी देखते हैं, क्योंकि प्रशासन ने बहुत सी दुकानों को छूट ज़रूर दी है, लेकिन लोगों को ये ध्यान रखना है कि आवाजाही नहीं करनी है। जी बिल्कुल सर, अगर हम शॉप्स की बात करें, जितनी शॉप्स प्रशासन द्वारा खोली गई है उन सभी में होम डिलीवरी की परमिशन दी गई है। यानी कि प्रशासन जो है इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और लोग सभी जो ज़रूरत का सामान है वो अपने घरों तक मंगवा सकें। लेकिन साथ ही साथ ताकि आवाजाही पर रोक लगाई जा सके, ट्रैवलिंग पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए जो है होम डिलीवरी पर फोकस कर रहे हैं। अगर हम दुकानों की बात करें, चाहे कन्फेक्शनरी है, बेसिक ग्रॉसरी जो हमें अपने घर के लिए चाहिए, बेकरी हो या फिर कोई दूध या दही आप लोगों ने लेने जाना है, मीट आप मतलब कोई चिकन फिश वगैरह आप लोग अपने घर के लिए लेना चाह रहे थे, इन सभी की आप लोग होम डिलीवरी करवा सकते हैं। यानी कि जो भी ज़रूरी आप लोगों को अपने घर में
में सामान चाहिए उन सभी की होम डिलीवरी आप लोग करवा सकते हैं। उसके अलावा जो रिपेयरिंग है, चाहे एसी की सर्विस हो, एसी की रिपेयरिंग हो, प्लम्बर का कुछ काम हो, इलेक्ट्रिशियन का कुछ काम आपके घर में है, टायर पंचर आप लोगों का हो जाता है या एसी आपने नया खरीदा है, तो वो तमाम लोग भी अपने गोडाउन से एसी की डिलीवरी जो है वो करवा सकते हैं और घरों में जाके जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं, उनकी सर्विस कर सकते हैं। अगर हम लोग ई रिक्शा की बात करें, ऑटो रिक्शा की बात करें, तो 2 लोग ऑटो रिक्शा में बैठ सकते हैं। टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 3 लोग बैठ सकते हैं। अगर सिंगल पर्सन भी कोई ट्रैवल कर रहा है तो मास्क पहनना जरूरी है, ये बात क्लियर कर दी गई है, क्योंकि काफी लोग ये भी कह रहे थे कि अगर अकेले जा रहे हैं तो मास्क पहनकर क्यों जाना है। तो ये बात साफ स्पष्ट कर दी गई है डीसी साहब द्वारा भी, एसपी साहब द्वारा भी, कि मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि आप लोग अगर निकले हैं तो आप लोग किसी पब्लिक गैदरिंग में ही जा रहे हैं, तो ऐसी जगहों के लिए जो है आपको मास्क पहनकर जाना होगा। शराब के ठेके बंद रहने वाले हैं। कन्फेक्शनरी शॉप्स जो है, जैसे कि पहले भी हमने बताया, 6 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो होम डिलीवरी पर किया जाए। फ्लावर्स की अगर हम बात करें, फ्लावर्स की जो शॉप है वे भी ऑनलाइन ऑर्डर्स लेके डिलीवर कर सकते हैं, पर खुलने की कोई ऐसी परमिशन नहीं दी गई है कि आप लोग गैदरिंग वहां पर कर सके। तो मेरी अपील हमारे व्यूअर से यही रहेगी कि इस सभी चीजों का ध्यान जरूर रखें। लॉकडाउन लगाया है, लेकिन साथ ही साथ एसेंशियल चीजों आप लोगों तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए पूरे प्रबंध जो है प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। हाईवे के ढाबे हो, रेस्टोरेंट्स हो, वो लोग भी होम डिलीवरी या टेक अवे कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आकर अपनी गाड़ी में बैठ के टेक अवे लेकर जा सकता है, लेकिन डाइन इन अलाउड नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं जिसके बारे में लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो भी प्रिकॉशंस है उसको भी फॉलो अप कर सके और साथ ही साथ सारी जरूरत का सामान अपने घर पर ला सके। बैंक खुले रहेंगे, एटीएम खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, जो बेहद ज़रूरी होता है सामान, क्योंकि पैसे भी निकलवाने होते हैं, तमाम और चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है। लेकिन एक बात ये भी समझने की है कि इंडस्ट्री खुली रहेगी, वहाँ पर जो काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पास बनवाने होंगे। सरल हरियाणा जो वेबसाइट रहती है, पोर्टल रहता है, उसके जरिए आप पास बनवा सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहेगा। अगर कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, कोई निजी कंस्ट्रक्शन का काम है, तो आपको उसके लिए परमिशन लेनी होगी। अगर आप घर बना रहे हैं या आप अपनी दुकान बना रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी होगी। अगर प्रशासन को ज़रूरी लगेगा कि ये ज़रूरी है तो ही आपको परमिशन मिलेगी। बिना परमिशन के अगर आप काम करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कमल, बहुत सी चीज़ों पर जो है प्रशासन ने छूट दी है तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए, लेकिन कोशिश इसी बात की जा रही है कि होम डिलीवरी पर ज़्यादा फोकस रखा जाए। बिल्कुल, जो एसेंशियल्स दुकानें हैं सिर्फ होम डिलीवरी उनके लिए खोल दी गई है। जिस तरह से काफ़ी करियाने वाले हैं सुबह से असमंजस में थे कि वे खोलें या ना खोलें, लेकिन अब सभी के लिए जानकारी है कि करियाना शॉप्स वे खोल सकते हैं 6 बजे तक जो है होम डिलीवरी के लिए, या आगे आपने रिटेलर्स को अगर देना है, गांव के कुछ लोग आ रहे हैं उनको जो है डिलीवरी देनी है तो वो ले सकते हैं, लेकिन कस्टमर्स को आप नहीं जो है दे सकते हैं। अगर आपने इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि फुटफॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए दुकान पे, होम डिलीवरी के लिए जो है उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया है। और दूसरी बड़ी बात है कि कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं क्योंकि लेबर से जुड़ा हुआ मामला होता है, ताकि लेबर इधर उधर ना जाए, उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन सिंपल आपने एक जो सरल हरियाणा पोर्टल है, जिससे पहले आप परमिशन ले लिया करते थे, सरल हरियाणा पर आप परमिशन लेकर आप अपनी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो है कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैलून बंद रहेंगे। कोर्ट का जो सिस्टम है, कोर्ट का सिर्फ जो स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं वही जो है खुलेंगे। मिठाइयों की दुकान का, मिठाइयों की दुकान की अगर बात करें तो हालांकि उन्होंने डीसी साहब ने इस चीज को लेकर क्लियर नहीं करा है, लेकिन 6 बजे तक जो है शायद वह खुल सकती है। एक बार दोबारा से उस चीज का हम क्लियर जरूर कर लेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट्स को छूट दी गई है, लेकिन मिठाई की दुकान का भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इसमें डाउटफुल जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात लोगों से अपील की जाती है कि आपने सावधानियां जरूर बरतनी है, आपने बाहर नहीं निकलना है, आपने विशेष तौर पर इन चीजों का ध्यान देना है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। टाइल्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान है, परमिशन लेके ही आप परमिशन लेकर, सरल हरियाणा से परमिशन लेकर, लेकिन टाइल्स की मेरे को हमें लगता नहीं कि शायद परमिशन मिल पाएगी, क्योंकि 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसमें डीसी साहब ने कहा कि हाथ के हाथ आपको परमिशन नहीं मिलेगी उसकी। आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनको लगेगा कि परमिशन देनी है उस चीज की तो ही दे पाएंगे। आप सरल हरियाणा से परमिशन से आप ले सकते हैं। अगर बिल्डिंग मटीरियल का, किसी चीज का अगर प्रशासन को डाउट है तो वह परमिशन नहीं देंगे। अगर आप परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सरल हरियाणा का वही सेम प्रोसेस रहेगा जो पिछली बार का था। लेकिन तमाम हमने आपको चीजें बता दी हैं कि इस चीज का विशेष तौर पर आपने ध्यान देना है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। अपडेट पहुंचाते रहेंगे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से लगातार, चाहे डीसी या एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कमिश्नर शहर का दौरा करें या फिर कोई और नया अपडेट आता है ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर, ऑक्सीजन बेड को लेकर, या अस्पतालों की क्या स्थिति है, या फिलहाल
कोविड का क्या अपडेट है, हर जानकारी आप तक करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ज़रूरत है इस समय एकजुट होकर तमाम लोगों के साथ आगे बढ़ने की और ये समझने की कि जिस तरीके से सामाजिक संस्थाएं अगर आगे आएंगी, मिलकर प्रशासन के साथ काम करेंगी, तो बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों का सहयोग करने की ज़रूरत है। क्योंकि एकजुट होकर हम चलेंगे तो बहुत जो गरीब तबके से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें इस लॉकडाउन में राशन की ज़रूरत पड़ेगी, उन तक राशन पहुंचाया जा सकेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।